जय हिंद युवा साथियों, द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताया। एयरफोर्स की जो रैली होने वाली है एक्स ग्रुप के लिए, टेक्निकल ट्रेडर्स के लिए। और अभी मैं बात करूंगा आपके बीच मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में। तो चलिए नोट करते चलिए, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखते हैं, और इसके अलावे हम नेचर भी देखेंगे कि इसके सिलेबस का नेचर क्या है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इससे जुड़ी मटेरियल्स आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। पहला टॉपिक है आपका सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। जी हाँ, सेट थ्योरी का टॉपिक है। दूसरा आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा है आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चौथा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवा है लीनियर इनइक्वालिटीज़। छठा है मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि 11th और 12th दोनों मिला के जो आपने पढ़ा है, दोनों का मिक्सचर है। तो एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। बहुत कम समय है आपके पास, सिर्फ रिवीजन करने का समय है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस एंड फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट है आपका सर्किल्स एंड फैमिली ऑफ सर्किल्स। नेक्स्ट है आपका कोनिक सेक्शंस। नेक्स्ट है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। अगला है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। उसके बाद है आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद है डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद अगला है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। नेक्स्ट है आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स। उसके बाद आपका है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। उसके बाद है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग LPP। उसके बाद है आपका वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। कुल 27 टॉपिक हैं मैथमेटिक्स में जिनको कि आपको कवर करना है। ठीक है, और काफ़ी कम समय में। आइए आप देखते हैं प्रश्न का नेचर कैसा है, यानी किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ये आपका रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ सवाल है। तो आप देख सकते हैं ये जो सवाल है आपका सेट थ्योरी का सवाल है। ठीक है, नेचर समझिए, सिर्फ सेट थ्योरी का सवाल है। अब आगे अगले वीडियो में इससे जुड़े हुए मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है, ये आपको मान निकालना है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही है। चौथा प्रश्न देखिए पाराबोला का इक्वेशन है दिया हुआ, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियाई निकालना है। ठीक है, या फोकस निकालना है। तो ये आपका क्या है, पाराबोला जो आपका पोर्शन है उससे। उसके बाद है आपका देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका कोऑर्डिनेटिक ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन से कैसे निकालते हैं 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3, वो जो फार्मूला है उसके आधार पे। ठीक है, उसके बाद देखिए XY प्लेन पर प्रत्येक बिंदु PXYZ प्लेन का इक्वेशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, आपका कंजुगेट निकालना है। आठवां प्रश्न देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ये सवाल है आपका। ठीक है, परमुटेशन का फार्मूला और कॉम्बिनेशन का फार्मूला, सारे फार्मूले को आप रिवाइज सिर्फ करके जाएं और कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड सवाल करके जाएं। मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। लेकिन कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। हर एक टॉपिक को एक बार आपको सारे फार्मूले सबके टाइप उतने तो रिवाइज करने ही चाहिए। उसके बाद ये देखिए आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है, कोएफिशिएंट निकालना है एक्सपेंशन का, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का है, बाइनोमियल का है। इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप आंसर या स्क्रीनशॉट लेते चलें और बना कर देखें कितना आप बना पाते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। ये मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, इसमें ओमेगा का प्रयोग हुआ है डिटर्मिनेंट में। तो ओमेगा का क्या प्रॉपर्टी होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इस तरह का प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर आपका लिमिट का सवाल है। ठीक है, 15 नंबर देखिए ये आपका क्या है, डिफरेंशिएशन है। 16 नंबर देखिए
ये आपका क्या है, ये अभी आपका डिफरेंशिएशन है अलग अलग वेरिएबल्स का। 17 नंबर देखिए, ये आपका क्या है, ये घन की भुजा इतनी सेकंड से बढ़ रही है। ये आपका जो है रेट ऑफ डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके आपको जो है इंक्रीजिंग रेट निकालना है, यानी डिफरेंशिएशन का ही संबंधित सवाल है भाषा का, ठीक है। उसके बाद ये सवाल देखिए आपका, ये आपका वेक्टर का सवाल है। उसके बाद ये मानक विचलन जो स्टैटिक्स है आपका, ये सब तो सवाल आपने 10वां में ही पढ़ा होगा, ये सवाल हैं। प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल सवाल है ये, ठीक है। उसके बाद ये अगला सवाल आपका देखिए, ये आपका वेक्टर का सवाल है जिसमें आपको कॉलिनियर इक्वेशन है तो दिखाना है कि ए का मान क्या होगा। कॉलिनियर का क्या होता है, उसका क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, यानी कॉलिनियर से क्या बनेगा, कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। कॉलिनियर का मतलब समरेखीय है, कोई बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ नेचर बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इंटीग्रल का सवाल है जिसमें आपको दिया हुआ है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, उसका मान निकालना है। ये भी आपका इंटीग्रेशन का सवाल है। उसके बाद ये देखिए, ये डिफरेंशिएशन का सवाल है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा हुआ है। ये आपका क्या है, एरिया ऑफ क्या कहते हैं उसको, ये आपका एरिया ऑफ बाउंडेशन कहते हैं, वो सवाल है आपका, ठीक है। तो कुल 25 प्रश्न आपने देखा। मैं एक बार दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है। 25, 24, 23 एक साथ हो जाएगा। चलिए हो गया। आप चलिए उल्टा चलते हैं तो आप 22, 21 ले लीजिए एक साथ, ठीक है। चलिए अब आइए 20, 19 आ जाएगा एक साथ, 18 भी आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, ठीक है। 20, 19, 18 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20 का आंसर आपका क्या है, 20 का आंसर सी है, ठीक है। बनाइएगा और मिलाइएगा। आ जाइए अब 17 और 16 ले लीजिए, 17 और 16 एक साथ कर लीजिए, ठीक है। चलिए 15 और 14 ले लीजिए एक साथ, ठीक। 2 3 प्रश्न आ रहे हैं इसमें। चलिए 13 बड़ा है, इसको 13 को अकेले ले लीजिए। अब आइए 12 और 11 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए 11 और 10 का ले लीजिए। 9, 10, 11 एक साथ आ जाएगा, देखिए तीनों आ जाएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद 8 और 7 आ जाएगा एक में, ठीक है। 6, 5, 4 भी आ जाएगा, ठीक है। 6, 5, 4 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और 3, 2, 1 एक साथ ले लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका मैथ का प्रश्न और उससे जुड़े हुए सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, उस पर मटेरियल्स अवेलेबल कराया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहाँ पे ढेर सारे मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे। धन्यवाद।